तो ये दो माताओं के गर्भ से पैदा होने वाले एकमात्र देवता हैं बलराम। केवल गोकुल ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके लिए आपको यमुना क्रॉस करनी पड़ती है, बाकी सब यमुना के उधर है। नमस्ते, हमारे साथ है किशोर दीक्षित जी और हम अभी हैं यहाँ पर 84 खम्मा के नंद भवन में। तो हम लोग सारा वृंदावन आज घूम ही रहे हैं, लेकिन आपसे जब से मिले हैं, आपकी जब बातें सुनी हैं, तो ये जो नंद जी के भवन है, ये 84 खम्मा का जो महत्व है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए। क्यों इसका मतलब आना चाहिए यहाँ पे, क्यों इसका परिदर्शन करना चाहिए? राधे राधे। हाँ, देखिए ये जो स्थान है 84 खम्भे, तो भगवान के समय के आज भी मान्यता है कि चार स्थान भगवान के समय का है। पहला ब्रज का भूमि, दूसरा यमुना मैया, तीसरा गोवर्धन पर्वत और चौथे ये 84 खम्भे। 84 खम्भों का जो महत्व है, जो लोग किसी भी कारणवश ब्रज 84 कोस यात्रा, एक ब्रज 84 कोस यात्रा करने का फल प्राप्ति होता है। माता पिता को 84 कोस तीर्थ करने का फल प्राप्ति होता है। दूसरा, ये जो स्थान है यहाँ आने का क्या कारण है? यहाँ आने का एक विशेष कारण है क्योंकि यहाँ कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन बलदाऊ जी का जो जन्म हुआ वो गोकुल में हुआ। बलराम भगवान का जन्म दो माताओं के गर्भ से हुआ। आधा समय तो वो देवकी मैया के गर्भ में रहे, आधा समय भगवान रोहिणी मैया के गर्भ में रहे, क्योंकि वसुदेव जी का दो पत्नी था। पहला पत्नी रोहिणी और दूसरी पत्नी थी देवकी। जब कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, तो वसुदेव जी ने रोहिणी माता को चोरी छुपे गुप्तचरों द्वारा यहाँ गोकुल भेज दिया, जिसका किसी को ज्ञान नहीं हुआ कि वो गुप्त रूप से यहाँ रहने लगी। तो जब 6 बेटे कंस ने मार दिए, तो 7वें बेटा के रूप में आए बलराम। बलदाऊ जी पहले तो आए देवकी माँ के गर्भ में। भगवान योग माया द्वारा संकर्षण विधि से वो योग माया द्वारा वो गर्भ को ट्रांसफर करा दिया रोहिणी माता के गर्भ में। तो ये दो माताओं के गर्भ से पैदा होने वाले एकमात्र देवता हैं बलराम। आप पूरा ब्रजमंडल तीर्थ करिए, लेकिन ब्रज के राजा का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका तीर्थ अधूरा रह जाता है। क्योंकि तीर्थ का फल जो देने वाले हैं वो है बलदाऊ जी। ब्रज के राजा क्यों बोले जाए बलराम? क्योंकि यही बलराम राम जन्म में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण। बहुत लोग क्या होता है, जब आते हैं वृंदावन कृष्ण जी के दर्शन करते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन ब्रज के राजा हमने सोचा नहीं था कि उनका दर्शन करना भी है। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए ऐसा है, वृंदावन बहुत फेमस हो गया। हाँ, वृंदावन राजश्री धाम है, मथुरा तामसी धाम है और गोकुल सात्विक धाम है। लेकिन गोकुल क्या थोड़ा ना आउट ऑफ एरिया पड़ जाता है यमुना के इस पार। केवल गोकुल ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके लिए आपको यमुना क्रॉस करनी पड़ती है, बाकी सब यमुना के उधर है। तो वो थोड़ा डेवलप ज्यादा कर गया। बड़े बड़े महाराज लोग, भागवताचार्य सब वृंदावन में से ही बिलोंग करते हैं। तो आजकल लोग साधु महात्माओं से जुड़े हुए हैं, आश्रमों से जुड़े हुए हैं, भागवताचार्यों से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ उनके लिए सारी तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, रुकने की, ठहरने की। और वहाँ नए नए बहुत मंदिर बन गए हैं, तो लोगों का आकर्षण ज्यादातर वृंदावन में रहता है। लेकिन हाँ, बोलिए। एक बात बता दीजिए, यहाँ पे अगर दर्शन करने का सबसे मतलब अच्छा समय क्या रहता है? जिसमें ऐसे भी इसमें तो लोग आते ही हैं, भक्त आते ही हैं, लेकिन ऐसे मतलब कोई लोग ज्यादा रहते हैं, कोई उत्सव यहाँ पर रहता है? देखिए विशेष उत्सव गोकुल का जो है वो अभी नेक्स्ट डे आपका जन्माष्टमी है। उसके बाद नंदोत्सव है। सबसे बड़ा उत्सव नंदोत्सव है। लेकिन यहाँ ब्रज में क्या है, जो होली महोत्सव होता है वो भी 1 महीने चलता है। 1 महीने आप आओ ब्रज में, होली का आनंद लो। तो होली शुरुआत बरसाने से होती है। लट्ठामार होली बरसाने का फेमस है। लेकिन आप जब फागुन के महीने में यहाँ आओगे तो कहीं ना कहीं स्थान पे आपको होली खेलने को मिलेगा ही मिलेगा। वृंदावन में भी होली होती है, जन्मभूमि में भी होती है, गोकुल में भी होती है। तो वो भी एक अच्छा समय है यहाँ तीर्थ करने का, घूमने का, क्योंकि उस समय आप होली का भी आनंद ले सकते हैं। होली का समय यहाँ पे अच्छा रहता है। दूसरा, बहुत से लोग, अभी कार्तिक मास आने वाला है, तो कार्तिक में तीर्थ का फल ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय भी लोग आते हैं। अधिक मास में जब 84 कोस की परिक्रमा चलती है तो हजारों लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। और थोड़ा सा ये बता दीजिए, इसमें अंदर जो है पौराणिक तत्व के जितने भी है खंबे जो है, 4 योगों के खंबे है, थोड़ा सा इसको चीज को देखिए इसमें जो है, जो मान्यता है, इसमें 80 खंबे भगवान विश्वकर्मा लगाए। अभी मैंने आपको अंदर खंबे दिखाए थे। हर खंभों पे कहीं ना कहीं देवी देवताओं के चिन्ह थे, मूर्तियां थी, जिनको खंडित किया गया। मुगल शासकों ने उनको तोड़ा फोड़ा। लेकिन विशेष जो 4 खंबे हैं वो 4 युग का ब्रह्मा जी लगाए। पहला खंभा मैंने आपको सतयुग का दिखाया, उस पे सर्प का चिन्ह बना हुआ था, सतयुग में समुद्र मंथन हुआ। दूसरा खंभा मैंने त्रेता युग का दिखाया, जिसमें राम जी का चिन्ह बना हुआ था। तीसरा मैंने द्वापर का दिखाया, जिसमें कृष्ण जी का चिन्ह बना हुआ। लेकिन कलयुग जो है वो आज भी खाली है। मान्यता है उस पर भी कोई चिन्ह नहीं है। जब भगवान का जन्म होगा तो उस पर चिन्ह आएगा। तो ये 4 विशेष खंभे 4 युग के ब्रह्मा जी ने लगाए। बाकी तो टोटल 84 हैं, लेकिन आप इनको गिनो
तो ये गिनती में नहीं है हमें। 82 बेट है, 83 बेट है, 84 नहीं बेटे, अच्छा है 84।